साल विशाल कानपुर से हूँ। कानपुर से हैं विशाल। हाँ। अरे कानपुर से तो बढ़िया। हाँ कानपुर से। इनका कहना है बिहार से है। हाँ। कह रहे देश में जो स्थिति वाला हम नहीं बात करते। हम ये बात करना चाहते हैं कि बीजेपी 2014 के आने के बाद बेरोजगारी जो थी उसमें कितने 28% बढ़ोतरी हुई है बेरोजगारी में केवल। और उसके बाद कांग्रेस जब तक थी, कांग्रेस ने बहुत काम किया। हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद कुछ भी नहीं था, हिंदुस्तान बहुत काम किया। एम्स बनाया, इसरो बनाया, लैबें बनाई, सड़कें बनाई, बहुत से काम किए। और 2014 के एक मिनट 2014 के बाद बीजेपी के आने के बाद केवल धर्म मंदिर मस्जिद इसके अलावा छोड़ के हिंदू मुस्लिम में लड़ाने के अलावा दंगों के अलावा अगर ये कोई पांचवा हमारे शासनकाल में दंगे हो कहाँ रहे? कौन कह पहले उठा लो 14 से पहले कितना दंगा हो रहा था, 14 के बाद कितना दंगा? 70 साल, वो 70 साल का आप बता रहे हैं और ये 9 साल के। अरे 2004 से 2014 तक कंपेयर हम क्या कह रहे हैं? 28%। अभी यूपी का हाल कैसा है? ये जो भाई अभी बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। ये जो भाई अभी कानपुर से बात कर रहे हैं, पहले यूपी का हाल कैसा था, अभी यूपी का हाल कैसा है? कोई माफिया नहीं है भैया। अभी उल्टा लटका के गोली मार दिया सालों को, गुंडों को। एक मिनट यूपी की एक मिनट तो यूपी का हाल तो देखो अभी कैसा है, पहले कैसा हाल था? रोज मर्डर होते थे। 2017 से पहले कितने दंगे होते थे, 2017 के बाद कितने हो रहे हैं? वो ठीक है। और सुनोगे गोली मार रहे हैं। यूपी में पहले भी माफिया था, आज भी माफिया है। महाराज हम पूछ रहे हैं, आपने कहा हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं, देश में दंगा हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपने बता दिया। और इसके अलावा हम 4 पॉइंट बोले ना। बेरोजगारी आप बता रहे हैं 28% ये जो आपने बताया है, कहाँ का डेटा है? थोड़ा कोड करेंगे? पूरे इंडिया का कोड बताइए ना, कहाँ का है स्पेसिफिक? कौन सा डेटा है? कौन सा डेटा? गवर्नमेंट जॉब भी है और प्लस कौन से पोर्टल से आप कोड कर रहे हैं? कहाँ आपने? ये 28% डेटा आपने देखा? डेटा हमने आपके न्यूज में देखा। बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं 28% आप कोड कर पोर्टल नहीं देखा। अभी यूपी में बेरोजगारी दर कितनी कम हुई आपको पता है? ना। सबसे तेजी से बेरोजगारी से उभरा है यूपी। आपको अच्छा। पता है? 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, पता है? नहीं पता। कुछ नहीं मालूम है। ये राहुल गांधी का लेकिन कांग्रेस ने काम किया है। अब फिर से जो मैं पूछ रहा हूं, हाँ। 2004 से एक मिनट जो इन्होंने बोला हिंदू मुसलमान में बांट दिया, 2004 से 2014 तक कितने दंगे हुए और 14 से 2023 तक कितने दंगे हुए, ये बताओ मुझे केंद्र सरकार में। और अखिलेश सरकार में 2017 से पहले और 2017 के बाद कितने दंगे हुए, ये नहीं पता नहीं है। हिंदू मुसलमान क्या दादा कुछ बताएंगे? जी। जैसे युवा मित्र कह रहे हैं, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम दुर्गेश है। दुर्गेश जी। जी। आप इनकी बात से सहमत है? बिल्कुल नहीं। देश का माहौल खराब है? देश का माहौल सही है, सुरक्षित है। कह रहे कांग्रेस बहुत बढ़िया थी, कांग्रेस अगर देश में हो तो ज्यादा बेहतर हो सकता तो है। तीन राज से अभी 3 राज हुआ ना, सेमीफाइनल हुआ ना। हाँ। 3 राज्यों के परिणाम ने बता दिया कि देश के जो लोग हैं वो किसके साथ में हैं। हाँ। वो सही दिशा के साथ में है, बीजेपी के साथ में है। उनका कहना है कांग्रेस बढ़िया काम कर सकती है, तो कांग्रेस आपको क्यों नहीं लगता, राहुल गांधी क्यों नहीं लगता कि चॉइस एज अ पीएम? अभी भैया पीछे तो कह रहे पढ़ा लिखा होना चाहिए प्रधानमंत्री। पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें ना, तो पढ़ाई लिखाई की इस वक्त मैं अगर कैंडिडेट की बात करूँ, और बहुत से लोग यहाँ बिहार के लोग होंगे, बिहार के भी अभी पीके का नाम सुना भी होगा। प्रशांत किशोर। हाँ जी, प्रशांत किशोर जी वो एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं आने वाले समय में, जो कि कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट बीजेपी और कांग्रेस के हो सकते हैं। एजुकेशन जो है, सारी चीज़ें एजुकेशन से नहीं होती है। उनकी जो मेंटली आप देखेंगे ना, कितने मेंटली स्ट्रांग है वो दिखता है। आप जाते हैं मंच पे, आप जो है, और खासकर अभी 250 करोड़ की आपने देखी ये घटना की, किस तरह से 300 करोड़ लगभग, और वो उन्हीं के राज्यसभा सांसद हैं। हाँ, कांग्रेस के। जब वो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, अपना घर ही नहीं बचा पा रहे हैं, तो वो देश क्या बचाएंगे? वो बता रहे थे अडानी और अंबानी की बात अक्सर करते हैं, वो अपना घर ही नहीं देख रहे हैं कि घर में मेरे क्या चल रहा है। इस तरह की बातें वो करते हैं, कहीं ना कहीं गलत है। क्या विशाल जी? अडानी का 14 लाख करोड़ का कर्ज है। आता है। कहाँ से पड़ता है? जी, और कुछ बोलना है तो बताइए ना। ये देखा हमने न्यूज में। 14 लाख करोड़ कौन सा न्यूज़ पे देखा था वो भी बता दीजिए, कोड कर दीजिए। कुछ नहीं पता, कोड कर दीजिए। याद करके नोट वो कौन एंकर है यार जो बोर्ड पर लिख के बताते हैं? राहुल सिन्हा जी की बात कर रहे हैं ये शायद। नहीं, सिन्हा जी की बात, पाठशाला की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ था। 14 लाख करोड़ की जो बात कर रहे हैं, ये भी राहुल गांधी ने ही शायद राजस्थान या मध्य प्रदेश के एक चुनावी भाषण में बोला था कि 15 जो है बड़े उद्योगपतियों का 14 लाख करोड़ रुपए सरकार ने माफ किया है।
इस तरह का कोई डेटा उन्होंने साबित नहीं किया, इस तरह का डेटा नहीं दिया। मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस जो है वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है। इस तरह की जब डिटेलिंग उनको पता है तो क्यों नहीं अपने वो वेबसाइट पर डालते हैं, डिटेलिंग डाले ना, नाम डाले ना कि किन किन लोगों का CID उनके पास है, वो चलो मैं कहता हूँ दूर की बात है, वो दूर की बात है, वो बहुत दूर की बात है। मंत्री मैं बताओ विशाल जी, हम वही मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट क्या बीजेपी का ही है क्या? वो तो सबसे अलग है ना सुप्रीम कोर्ट, फिर क्यों नहीं जाते वहाँ पे? अच्छा एक बात बताओ, अभी अमेरिका ने अडानी को क्लीन चिट दिया, देखा कि नहीं देखा? देखा हाँ, अमेरिका मोदी का गुलाम है नहीं, तो कैसे दे दिया क्लीन चिट? आप कह रहे हो हाँ? हिंडनबर्ग को कहा है कि तो फालतू की रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट बहुत देते हैं, फालतू का आदमी है हिंडनबर्ग। हाँ सही देखे है, कि नहीं देखे? देखा वर्ग की बात हम पे क्यों करें? हमारे देश की कंपनियां हैं सारी ये, और विदेशी कोई आकलन करे हमारी कंपनियों को, हम क्यों पे यकीन करें? हम अपने देसी लोगों के, अगर चलो अडानी अंबानी जो हैं बहुत बड़े उद्योगपति हैं, कितने ही जो है लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ये सब चीज़ें भी समझ में आनी चाहिए ना। राहुल सही है, क्योंकि आप लोगों ने उनकी छवि बहुत खराब कर दी है। हमने करी है। हाँ, न्यूज़ चैनल ने करी है, मीडिया वाले ने अपने से गलती बोलता है तो क्या मीडिया अरे क्या करे? कहाँ कौन सी गलती की से? अरे उनका पक्ष है, अरे उनका अपना है। सांसद और को राहुल चूज गांधी मारता। के वोट कोई कुछ भी हम चूज कर सकते हैं यार। भाई वो मीडिया को दोषी ठहराते, उनकी इच्छा हाँ। है। बताइए विशाल जी क्या कह रहे हैं फिर राहुल में? राहुल से में क्या खूबियां दिखती है जो आपको लगता नहीं इनको पीएम बना देना चाहिए? कुछ खूबियां होंगी ना। एक बार मौका तो देना चाहिए। वो कहा ऐसे कैसे मजाक चल रहा है क्या? वो इतनी बार से अमेठी और वहाँ लड़ते रहे, अमेठी से हार के आ गए, तो अमेठी की जनता ने तो बढ़ता है, उसने अमेठी की जनता ने मौका दिया था, कई बार लड़े, वो हरा दिए, तो कुछ ना कुछ अब उन्होंने एमपी रहते हुए भी ऐसे काम नहीं कर पाए होंगे जो एमपी के लायक भी नहीं समझे जनता ने। तो एमपी का काम तो सड़क, खरंजा, नाली, चौतरा बनाने का काम होता है, कोई बड़ा काम तो होता है। जब वो उसमें सफल नहीं हो पाया तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तो बहुत बड़ा पूरा देश संभालना पड़ेगा। अमेठी नहीं संभला, अमेठी स्लिप हो गया हाथ से। तो राहुल गांधी में तो कोई काबिलियत है ही नहीं किसी भी चीज की, चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए तो वो वाली बात है, और तो कुछ है नहीं दूसरा बैकग्राउंड। और मोदी में क्या काबिलियत दिखती है आपको? मोदी जो जिस आदमी ने जो सहा है, जिस आदमी जो फेस से गुजरा है, वो जानता है भली बात है उसका दर्द क्या होता है। जब तो लकड़ियों की जगह गैस चूल्हे पहुंचा दिए, जब तो महिलाएं जो खेत में और वहाँ बाहर शौच करने के लिए आती हैं शौचालय घर में उपलब्ध करा दिए, जो कुओं पे पानी भरने जाती थी घर घर नल योजना के तहत करा दी, झुग्गियों में सोने वालों के लिए घर बनवा दिए, क्या नहीं किया ये बताओ? मंदिर मस्जिद करते तो मंदिर बनवा, तो मंदिर तो बनवाना चाहिए। मंदिर तो हिंदुओं का उसका धार्मिक जुड़ा हुआ है, हिंदुओं में धार्मिक उसमें आस्था जुड़ी हुई है, तो मंदिर तो बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? मस्जिद बननी चाहिए, वो नहीं बनना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? रमजान पे, ईद पर यूपी में अगले सरकार में रमजान पे, ईद पे फुल लाइट देते थे, होली पे काट देते थे। जबकि तो एक थोड़ा सा लॉजिक भी सोच लेते कि होली पे तो आदमी रंग का हो जाता है, चल नहाने के लिए दे दो पानी। भाई साहब हाँ, कौन से जिले से? हाथरस। हाथरस से हैं, ये भी यूपी से हैं। ये कह रहे हैं गुंडई तब भी थी, गुंडई आज भी है, कानपुर से हैं। बिल्कुल है। तो ये ऐसा ना विकास दुबे के प्रताड़ित्रा में आए नहीं होंगे, वो विकास दुबे के उस शिकंजे में आए नहीं होंगे। अगर आ जाते तो शायद नहीं बोलते, एक बार शिकंजे में आ जाते तो कहते वास्तव में मजा आ गया। तो वो है कि वो विकास दुबे का जो थोड़ा सा गैंग था उसने छोड़ रखा था, पूछ लो, देख लो यार। आप क्या कह रहे थे एक बार दोबारा? मंदिर पे कुछ कहना चाह रहे मंदिर पे मैं कहना चाह रहा था कि लोग मंदिर के बारे में बहुत ज़्यादा विषय में बात करते हैं, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों के विषय में बात नहीं करते। आखिर बार बार टारगेट क्यों किया जाता है, मेरे समझ में ये नहीं आता है। क्यों आखिर बार बार मंदिर गए? और मंदिर से इशू क्या है? अगर हम फिर से पुरानी पद्धति की बात करें तो मंदिर ही एक ऐसा संचालन था जो मंदिर के द्वारा ही एजुकेशन भी मिलती थी और मंदिरों द्वारा ही हॉस्पिटल सिस्टम भी हमारे संस्कृति में था, और अभी भी वो चीज़ें हैं। अगर हम बात करें बहुत नहीं, मैं कह रहा हूँ टैक्स मत दो, मैं तो कह रहा हूँ टैक्स मत दो, मैं तो कह रहा हूँ जो जितने भी आपने कब्जे कर लिए हैं मंदिरों पे उनको छोड़ दो, उनको उनकी एजुकेशन सिस्टम के लिए इम्प्रूवमेंट लाने दो, उनका पैसा वो यूज़ करें वहाँ पर, ठीक है? आप एजुकेशन में यूज़ करो उस पैसे को, आप जो है वहाँ की हॉस्पिटल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो। जैसे बात करूँगा मैं गोरखनाथ मंदिर की, गोरखपुर की, वहाँ पे भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं, और बहुत सारे गुरुद्वारे भी ऐसे हैं जो फ्री एजुकेशन और फ्री जो है मेडिकल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे ही हमारा मंदिर है, ये सिर्फ जो है ना सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, सनातन संस्कृति को विलुप्त करना चाहते हैं, बार बार मंदिर का विषय इसलिए लाते हैं। इतनी चिढ़ होती है, त्योहार आता तो ज्ञान देने लग जाता है, मंदिर बन रहा है तो तब जब से मंदिर बन रहा है तब से ज्ञान उसका परिणाम मिल भी तो रहा है, 2014 के बाद से परिणाम मिल भी तो रहा है। अभी अगर ये गुजरात में, सॉरी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में अगर ये विकास की बात करते हैं कांग्रेस वाले तो शायद ये जीत भी जाते। मैं कहता हूँ ये वहाँ की जो है कुरीतियों को दिखाते हैं तो शायद जीत जाते, लेकिन वहाँ पे भी पहुँचने के बाद में इन्होंने लोगों को डिवाइड करने की पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की बात कर दी, लोग जान गए। डीएमके वाले कहने लगे गौमूत्र स्टेट, वो तो चलो वो तो डीएमके चलो एक अलग प्लेटफॉर्म हो गया। मैं अभी हिंदी भाषी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। वहाँ के लोग तो एटलीस्ट जो है स्टैंड करते हैं अपने धर्म को लेकर के,
हाँ वहाँ वो कहते हैं हमें अलग नहीं होना, बटना नहीं है। ये तेलंगाना पे त्योहार कुछ कहना चाह रहे थे। तेलंगाना पे जी ये कहना चाहता हूँ, जो अभी कांग्रेस तेलंगाना में आई है जी, ओवैसी के भाई हैं। आपको पता है वो एक आतंकवादी है, आतंकवादी है, वो नेता नहीं है। मैं आतंकवादी उसको मानता हूँ। उसको लाउड स्पीकर पे बैठा दिया गया। ये फर्क है राहुल गांधी में, यही फर्क है, इसीलिए इनको पप्पू बोला जाता है। और दूसरी बात ये, त्यौहार की बात बोली आपने, त्यौहार नहीं सही से मनते हैं। हिंदू के त्यौहार कौन से मनते हैं? हिंदू के त्यौहार होली हो गई, दिवाली हो गई, पटाखे सब पे बैन होते हैं, वो उनके लिए भी किया जाता है। आज उनका कश्मीर में वो खुल के त्यौहार मनाते हैं, अपना मुस्लिम लोग मनाते हैं, मोदी जी की वजह से मनाते हैं। आज वहाँ पे जो अपना सा जुलूस नहीं निकलता था उनका, कश्मीर में ना लाल चौक पे निकल नहीं पाते थे खुल के, वो आज वो खुल के ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी, और वो सारे त्यौहार भी मना रहे हैं। ये हम लोगों को टारगेट करते हैं कि नहीं हिंदुओं के त्यौहार अपनी देखें पहले कि उनके आज जुलूस खुलेआम निकल रहे हैं कांग्रेस। अरे भाई साहब, युवाओं को समझना चाहिए, युवा बर्बाद हो रहा है मोदी से प्यार करके। क्या बर्बाद हो रहे? कौन बर्बाद हुए? युवा हो गए भैया। हम आज हैं, अभी तो क्वेश्चन की बात है, चुनाव से पहले यूसीसी आने जा रहा है, तो अभी ने एक और मुद्दा मिल जाएगा यूसीसी के ऊपर बोलने, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, चुनाव से पहले आएगा, इस चुनाव से पहले आने जा रहा है। और यूसीसी आ जाने तो विपक्ष के पेट में दर्द हो जाएगा। और आधे नेता उसके विपक्ष के क्या होंगे, समर्थन दे जाते हैं, नीचे को छोटे छोटे भैया नेता होते हैं इनके, जिलाध्यक्ष लेवल के, समर्थन दे जाते हैं। बाद में पता लगता है पप्पू जी तो कुछ और बोल रहे हैं, फिर बेचारों को बयान बदलने पड़ते हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं, ये गलत आया है। तो कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं सही है, और खुद बिल्कुल अदर बैठे रहते हैं, कब बीजेपी से होता है और कब हम जाएं। आपसे पूछूं, जैसे 9 साल हो चुके हैं भाजपा को केंद्र में, और 6 मैं आ रहा हूँ युवा मित्र आपके पास, जाइएगा नहीं। 9 साल भाजपा को केंद्र में हो चुके हैं और 6 साल हो चुके हैं योगी जी को। आपके राज्य में क्या बदल गया? हमारे राज्य में सबसे जो मेन कारण था वो था हमारे यहाँ का सबसे जो लॉ एंड ऑर्डर बेकार था। वो लॉ एंड ऑर्डर पे जो काम हुआ है वो सबसे अहम काम हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर सुधरा यूपी का। पहले यूपी में रात को महिला क्या पुरुष क्या कोई भी सुरक्षित नहीं होता था, रात क्या दिन क्या कभी गोली चल जाए कुछ भी हो जाए, तो इतना वो नहीं था। आज पुलिस भी वही है, सब कोई वही है, वो सब कुछ वही है, प्रशासन बस व्यवस्थाएं बदल गई हैं, प्लस लीडरशिप करने का तरीका बदल गया है और लीडर बदल गया है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों चेंज आया है। इन्वेस्टमेंट देख लो, आज इन्वेस्टर यूपी में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे पता है कि सुरक्षा है वहाँ। यहाँ सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे ये लोग पहले ही, तभी तो इन्वेस्टर लाल जी कह के राहुल जी को पीएम बनाओ तो चले गए। तो वो राहुल जी तो किसी मतलब के है ही नहीं। मैं वो अमेठी से भगा दिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ। यूपी उनका गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, और उनके जो जिला प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, अखिलेश बोल जा रहे हैं, अखिलेश उनसे चिरकुट कह रहे हैं। तो अभी तो ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। और किसी टाइम पे इनकी ब्रेक जो उसका क्या है सिंबल, कांग्रेस का हाथ, और साइकिल उसका,